तोमर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नेम रिएक्शंस की जो सीरीज चल रही है उसमें कुछ रिएक्शंस को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ नेम रिएक्शंस को। तो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले बात करेंगे एसिटाइलेशन की। एसिटाइलेशन क्या होता है? एसिटाइलेशन रिएक्शन क्या होती है? एसिटाइलेशन रिएक्शन होती है जब हम किसी एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं। क्या होती है? एसाइल क्लोराइड और बेंजाइल क्लोराइड, ये कोई कुछ भी हो सकता है, प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, एक्वस बेस। तो उसे हम कहते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनी एसाइल और बेंजोइल क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस लाइक NaOH, इट गिव्स एस्टर। यहाँ पे मैंने रिएक्शन कराई है बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन जब हमने एथिल अल्कोहल के साथ कराई है इन एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ से HCl रिलीज हो जाता है और एथिल बेंजोएट बनता है विच इज एस्टर। तो एसाइलेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर व्हेन वी रिएक्ट एनी एसाइल क्लोराइड और अल्कोहल, इट गिव्स एस्टर। तो इसे बोलते हैं हम एसाइलेशन। इट इज क्लियर फॉर ऑल? ओके। नेक्स्ट रिएक्शन होगी मेरी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? when two alkyl halides react with sodium metal in the presence of ether, दे मे बी एल्किल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स, कुछ भी हो सकते हैं। एरोमेटिक हैलाइड भी हो सकते हैं और एल्किल हैलाइड्स भी हो सकते हैं। एराइल हैलाइड्स सेम टाइप्स के, या तो एल्किल हैलाइड्स हैं या एराइल हैलाइड्स हैं, सेम टाइप्स के। जब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ ईथर की प्रेजेंस में, कौन सी ईथर की प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें एल्केन्स मिलते हैं। देन दे गिव्स एल्केन्स दैट इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन कहते हैं। यहां पे रिएक्शन की बात करूं, सपोज करिए मैं एक जनरल रिएक्शन ले रही हूं RX मीन्स एनी एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड हो सकता है। यहाँ पे एल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम मेटल, टू एटम्स ऑफ सोडियम मेटल, और यहां से मैंने सेकेंड ले लिया है RX एल्किल हैलाइड। सेम एल्किल हैलाइड्स ले रहे हैं हम। यहाँ पे प्रेजेंस होगी ड्राई ईथर, इट गिव्स, यहां इसका X ग्रुप यानी कि हैलोजन ग्रुप और इसका भी हैलोजन ग्रुप रिलीज हो जाएंगे सोडियम के साथ, और हमें ऑब्टेन होगा एल्कीन। क्या मिलेगा हमें? एल्कीन। ये मेथड एल्कीन की प्रिपरेशन मेथड भी होती है। NaX रिलीज हो गया एज ए बाई प्रोडक्ट। तो इट इज कॉल्ड वुडर्स रिएक्शन, जिसमें जब कभी कोई दो एल्किल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स एक दूसरे के साथ सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दे गिव्स एल्कीन्स। अगर आपने यहाँ पे मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड ले रखा है दोनों, तो आपको एथिन मिल जाएगा। यानी कि जो आपके एल्किल हैलाइड्स जितने होंगे, एक एल्किल हैलाइड्स में जितने भी कार्बन्स होंगे, जस्ट उसके डबल वाला आपको एल्केन मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन है वुडर्स रिएक्शन। ये मेरी नेक्स्ट रिएक्शन है, दिस इज रिएक्शन है वुटर्स फिटिंग रिएक्शन।
अभी मैंने डिस्कस किया था वुटर्स रिएक्शन के बारे में, अब मैं बात कर रही हूँ वुटर्स फिटिंग रिएक्शन के बारे में। क्या डिफरेंस होता है दोनों रिएक्शंस में? जब हमने वुटर्स रिएक्शन की बात करी तो हमने बात करी कि जब भी दो सेम एल्किल हैलाइड्स सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो एल्केन ऑब्टेन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है वुटर्स फिटिंग और में क्या होता है, जब कोई डिफरेंट टाइप्स के सपोज करिए एक आपने ले लिया ब्रोमो बेंजीन मीन्स एरोमेटिक हैलाइड ब्रोमो बेंजीन, और दूसरे इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप सोडियम मेटल के साथ, और एक आपने ले लिया कोई एल्किल हैलाइड, सपोज करिए मैं यहां पे मैथिल ब्रोमाइड ले रही हूं, मैथिल ब्रोमाइड। यहां पे जो हैलाइड्स होंगे, जो एल्किल हैलाइड्स और या एराइल हैलाइड्स होंगे, दे विल बी डिफरेंट, वाइल इन केस ऑफ वुटर्स रिएक्शन दे आर सेम। तो यहां से सेम कंडीशन होगी, ऑल द कंडीशंस आर सेम अकॉर्डिंग टू वुटर्स रिएक्शन। डिफरेंस इज ओनली दिस कि वहां पे आपके सेम टाइप्स के एल्किल हैलाइड्स होते हैं, वाइल हियर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्किल हैलाइड्स, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगेन एंड गिव्स। क्या मिला आपको? बेंजीन, यहाँ पे फेनिल ग्रुप था, ब्रोमीन रिलीज हो गई जिसमें से आपको यहां से मैथिल ग्रुप मिला, रिलीज हुआ तो आपको ऑब्टेन हो गया CH3 टोल्यूइन, दिस इज टोल्यूइन। और क्या रिलीज हो गया? 2NaBr, टोल्यूइन आपको ऑब्टेन हुआ। तो ये मेथड कौन सा है? प्रिपरेशन ऑफ टोल्यूइन बाय वुटर्स फिटिंग रिएक्शन, जिसमें क्या होता है when two different alkyl halides react with sodium metal in the presence of dry ether, it gives toluene or different types of alkene. This is also a hydrocarbon which is called toluene. Okay, ये आपकी समझ में आ गई होगी आई होप।